हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम, और दूसरा हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का वर्णमाला में स्थान, जो आपको पेपर में बहुत मदद करेगा। जैसा कि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं आपको जेड लिखा मिलेगा, आपको तुरंत 26 याद आएगा, वाई लिखा मिलेगा 25 आएगा, एल लिखा मिलेगा 12 याद आएगा, एन लिखा मिलेगा 14 याद आएगा। इसी तरह अपोजिट एल लिखा मिलेगा ओ बताएंगे, के लिखा मिलेगा पी बताएंगे। तो ये आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके अपोजिट देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्णमाला में अक्षरों का जो है वर्णमाला में स्थान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो एक आदमी था, कहानी के माध्यम से इसको पूरा हम याद करेंगे और भूलेंगे नहीं कभी आप लोग। तो एक बार की बात है, एक आदमी था। आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन। आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन। ठीक, मैन। यहाँ से एम का अपोजिट क्या निकला? एन। ठीक, एम का अपोजिट क्या निकल गया आपका? एन। इसके बाद मैन था, वो मैन रहता कहाँ था? तो मैन रहता था कानपुर में। आपके कहाँ रहता था? कानपुर में। ठीक, कानपुर में रहता था। कानपुर। ठीक, कानपुर मतलब के का अपोजिट पी। अगर कानपुर में रहता था तो एक बार की बात है, वो कानपुर में रहते थे, उनको एक लड़की मिली। उस मैन को एक लड़की मिली जिसका नाम था जंगल क्वीन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो जाएगा। जंगल क्वीन नाम था। और वो मैन, वो लड़की पढ़ते थे हाई स्कूल में। किस क्लास में पढ़ते थे? हाई स्कूल में। हाई स्कूल, एच का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? एस। किस क्लास में पढ़ते थे? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में पढ़ते थे। एच का अपोजिट एस हो गया। अब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो क्या हो गया? उन दोनों को, उस मैन को और उस लड़की को आपस में लव हो गया। तो यहाँ लव हो गया तो एल का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, और यहाँ से बी का अपोजिट आपका यू हो जाएगा। क्योंकि लव क्या होता है? एल ओ वी ई, यानी एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट वी ई। ठीक, वी ई और एल ओ। अब लव हो गया तो घर तक बात पहुंची। घर वाले क्या किए? शादी करवाने से मना कर दी। मना कर दिए तो क्या कि वो लोग भागने का प्लान करते हैं। और भागने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं? तो वो लोग भागने के लिए इंडियन रेलवे का सहारा लेते हैं। किसका? इंडियन रेलवे। ठीक, किसका? इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर हो जाएगा यहाँ आपका। आई का अपोजिट आर। अगर इंडियन रेलवे का सहारा वो लोग लेते हैं तो फिर वही साउथ फिल्म की मूवी वाली कहानी, लड़की के भाई लोग वही धोती और कुर्ता के स्टाइल में पहुँचते हैं। तो इतने में लड़की देखती है और उस मैन से बताती है। तो वो लोग क्या करते हैं? अगले स्टेशन पे जाके उतर जाते हैं। उतरने के बाद वो लोग क्या करते हैं? भागने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीटी रोड। जीटी रोड का। जीटी रोड किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। यहाँ आपको एक जीके भी मिल जा रहा है कि जीटी रोड किसके द्वारा बनवाया गया। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड बनवाया गया। अब जीटी रोड का सहारा लेते वो लोग भागने के लिए।
अब क्या करते हो, वो लोग रास्ते में पहुंचते हैं तो उन लोगों को बहुत भूख लगती है, भूख। अब भूख लगती है तो लड़का जाके लेके आता है क्या, ड्यू लेके आता है और क्रैक्स लेके आता है। ड्यू का प्रचार आप लोग बहुत टीवी में देखे होंगे। ठीक, ड्यू लेके आता है और क्रैक्स नमकीन लेके आता है। डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा और सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। ड्यू से डी डब्लू और सी का क्रैक्स सी एक्स। अब ड्यू पीते हैं और क्रैक्स खाते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसे बोलते हैं उफ। ठीक, उफ यानी कि यू का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, उफ, यानी कि यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ। यू का अपोजिट आपका यहाँ एफ हो गया। इसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं, वो इसके बाद वो लोग बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय, बाय बोलते हैं। तो बी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, वाई, बाय बोलते हैं। इसके बाद वो लोग आजाद हो जाते हैं। तो ए का अपोजिट एफ क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। यानी कि ए का अपोजिट आपका यहाँ क्या हो गया, जेड हो गया। आजाद हो गए वो लोग। इसके बाद क्या हुआ, अपना आराम से मौज की जिंदगी करने लगे। हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को पूरा याद हो गया। एक बार मैं आप लोगों को बहुत तेजी से एनालिसिस फिर से करा देता हूँ। इसके बाद आप लोग को कंफर्म है कि याद ही हो जाएगा। क्या हुआ, एक बार की बात है, क्या था, एक लड़का था। लड़के को अंग्रेजी में बॉय मतलब आदमी था, आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैन। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्या हो जाता है। और वो लोग रहते कहाँ थे, कानपुर में। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कानपुर में रहते थे और वे लोग एक साथ में पढ़ते थे। किस क्लास में, हाई स्कूल में। तो एच का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाता है, हाई स्कूल से। इसके बाद उन लोगों में लव हो जाता है। तो एल का अपोजिट ओ हो जाता है यहाँ से। और वी का अपोजिट ई, क्योंकि लव का स्पेलिंग एल ओ वी ई होता है। तो एल ओ लव वी ई। ठीक, अब लव हो जाता है तो क्या होता है, वो लोग भागने का प्लान करते हैं। भागने के लिए किसका सहारा लेते हैं, इंडियन रेलवे का। तो आई का अपोजिट आपका यहाँ आर हो जाएगा। इंडियन रेलवे से भागने का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, अगले स्टेशन पे जाते हैं। ठीक, तो वहाँ लड़की के भाई लोग आ जाते हैं। तो लड़की देखती है और उससे बताती है। तो लोग अगले स्टेशन पे जाके उतर जाते हैं। इसके बाद किसका सहारा लेते हैं, जीटी रोड। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हमने आपको बताया कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद उन लोगों को भूख लगती है तो लड़का जाता है, क्या लेके आता है, ड्यू लेके आता है और क्रैक्स लेके आता है। ड्यू पीते हैं वो लोग, क्रैक्स खाते हैं। इसके बाद उफ बोलते हैं और बाय बोलते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपोजिट वाला पोर्शन याद हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का वर्णमाला में स्थान को कैसे याद करें। नॉर्मली ए से लेके ई तक सबको याद रहता है। अगर कोई पूछ ले डी किस स्थान पे है तो 4 आप लोग तुरंत बता देंगे, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो लोग भी वीडियो देखें और उनको भी आसानी हो जाए याद करने में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका एफ। एफ इस तरह बनता है। अगर इस एफ को हम क्या करें, इस तरह मिला दें तो ये 6 की तरह आकृति बनाता है। यानी एफ का जो क्या है, क्रम नंबर है वर्णमाला में 6वां है। जी आपका इस तरह बनता है। अगर इसको हम मिटाएं ऐसे, ठीक, और इसमें एक रेखा खींच दें तो क्या हो जाएगा, 7। यानी जी का जो वर्णमाला में स्थान क्या है, 7। यच आपका इस तरह बनता है। ठीक, यच इस तरह बनता है। अगर ऊपर नीचे इसको हम मिला दें, ऊपर नीचे ऐसे मिला दें तो क्या 8 की तरह आकृति दिखाई देगा। यानी एच जो है 8 के स्थान, 8 है इसका वर्णमाला में स्थान। अगर आई को हम देखें तो आई छोटे लेटर में इस तरह लिखा जाता है, इस तरह। ठीक, तो ये किस 9 की तरह आकृति दिखाई दे रहा है। यानी आई का वर्णमाला में स्थान कैसा है, 9वां स्थान है। इसके बाद जे आप लोग याद कर लीजिए, एक बार जे 10वां हो जाएगा। के आपका इस तरह बनता है। ठीक, ये वाला रेखा ऐसे रहने देंगे हम, इसको मिटा दें और इसको एक खींच दें तो जे यानी के क्या हो जाएगा, 2
रेखा हो गया तो 11 हो गया, यानी के का जो वर्णमाला में स्थान क्या है, 11वां स्थान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यल। यल आपका इस तरह बनता है, अगर एक रेखा इधर खींच दें और एक रेखा इधर खींच दें तो ये 12 लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि यल वर्णमाला में स्थान कहता है 12वां। इसके बाद एन होता है आपका, इसके बाद एम होता है, एल के बाद क्या होता है, एम होता है, एम के बाद आपका एन होता है, ठीक, एल के बाद एम, एम के बाद एन। तो आप इसको 13 और 14 याद कर लें। इसके बाद आपका ओ, एन के बाद 14, एन के बाद ओ आता है, उसको भी 15 याद कर लें, क्योंकि जो ट्रिक है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करेगा, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है पी। पी आपका इस तरह बनता है, अगर इस पी को हम उल्टा कर दें, इस तरह लिख दें और यहाँ एक रेखा खींच दें तो ये 16 की तरह लिखा प्रतीत होगा, यानी कि पी का जो वर्णमाला में क्रम है, स्थान है, वो क्या है, 16 है। 16वें स्थान पर पी है। क्यू आपका 17 हो जाएगा, क्यू आपका 17 हो जाएगा, याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आर के लिए आपका ट्रिक है, आर इस तरह लिखा जाता है, इस आर को यहाँ कर दे और इसको मिला दें तो आर आपका यहाँ 18 की तरह लिखा प्रतीत होगा, यानी कि आर का वर्णमाला में स्थान क्या है, 18वां है। इसके बाद यस आप याद कर लीजिए, एस का क्या है, 19वां। और इसके बाद टी का आपका जाता है टी। टी से क्या होता है, 20, ठीक। टी से क्या होता है, 20, यानी टी का जो वर्णमाला में स्थान क्या है, 20वां। इसके बाद यू और वी आप लोग याद कर लीजिए कि 21-22 होता है, यू 21 और वी 22। इसके बाद आ जाता है आपका डब्लू, एक्स, वाई, जेड। डब्लू को कैसे याद कर लेते हैं कि डब्लू, यानी डब्लू से क्या होता है, वर्क, ठीक। डब्लू से क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क कोई आदमी 24 घंटा तो करेगा नहीं, ठीक। 24 घंटा अगर करेगा तो पागल हो जाएगा, तो चलो 24 घंटा नहीं, हम 23 घंटा करेंगे, ठीक। डब्लू से हम क्या देखेंगे कि वर्क हम 23 घंटा करेंगे, यानी डब्लू का जो हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यमन के बाद देखिए वहां पर ऊपर वाले के बाद मैन के पास लिखिए, ठीक। वर्क का हो जाएगा 23। इसके बाद हो जाता है एक्स, ठीक। एक्स क्या हो गया, एक्स यानी कि ये क्या कटा हुआ, यानी कितना घंटा काम नहीं करना चाहिए, 24 घंटे, यानी का एक्स का जो कोड क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। वाई जेड आप याद कर लीजिएगा 25 और 26। जो ट्रिक हमको लगा कि ये बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट के माध्यम से हमको आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।